कुछ लोग जो पीछे आकर के जो बाद में आकर के बसे, उनके पास मोटा पैसा है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक पहुंच है, लिहाजा उनको लगता है कि उनके पड़ोस में तो ये गरीब लोग क्यों रहते हैं। ये सिर्फ घर या चार दीवारी सीमेंट और पत्थर का मामला नहीं, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, इसमें हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। तब हमारी कुछ साथियों से बात हो रही थी और उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरा का पूरा खेल क्या है। दरअसल बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ये कोई ऐसा खेल नहीं है जो पहली बार इस देश में या दिल्ली में या गरीबों के साथ पहली बार खेला जा रहा है। ये हर साल कभी कस्तूरबा नगर में, कभी शाहदरा के किसी दूसरे हिस्से में, कभी शाहीन बाग में, कहीं जहांगीरपुरी में, कहीं किसी न किसी रोज कहीं न कहीं खेला जा रहा है। और वो खेल क्या है उसे बहुत सिंपल भाषा में आप समझते हैं। खेल ये है कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, कुछ लोग जिनके पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, और उन्हीं की साइड में दूसरे कुछ लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आज तोड़ा जा रहा है, कुछ घर जिनको आने वाले समय में तोड़ा जाएगा, वो अनऑथराइज है। लेकिन कुछ लोग जो पीछे आकर के जो बाद में आकर के बसे, उनके पास मोटा पैसा है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक पहुंच है, लिहाजा उनको लगता है कि उनके पड़ोस में तो ये गरीब लोग क्यों रहते हैं। और इसीलिए वो नहीं चाहते कि अपनी दीवार की साइड से या अपनी पार्किंग से कोई रास्ता निकाल ले। वो चाहते हैं कि इस बस्ती के बीचों बीच से एक रास्ता निकल जाए ताकि उनकी गाड़ियों के आने के लिए एक चौड़ी सड़क मिल जाए और ये बस्ती भी यहाँ से चली जाए। और यही पूरी की पूरी लड़ाई है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग आपके पास आते हैं, कुछ दिन बाद वोट लेने मांगने आएंगे और वो लेकर के चले जाते हैं, और जब आपको जरूरत होती है और तब वो जो है आपके यहां से गायब हो जाएंगे। वो जब वोट मांगने आते हैं तब ये कतई नहीं बताते कि आपका घर, आपका वोट अनऑथराइज है कि नहीं है। अगर आपका घर अनऑथराइज है तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आपके घर में बिजली का मीटर जिस व्यक्ति ने लगाया था, सरकार का जो विभाग से जो कर्मचारी आया था, उसने बिना जांच किए आपके घर में बिजली का मीटर लगाया कैसे? क्या उस दिन उसको नहीं पता था कि ऑथराइज है कि अनऑथराइज है? उसके अलावा जो जो सुविधाएं आपको और मिली सरकार के नाम पर, आपके राशन कार्ड बने, आपका वोटर आईडी बना, आपका आधार कार्ड बना, इसी एड्रेस पर है ना, कोई दूसरा एड्रेस नहीं है। तो फिर जब आपका वोट आपका जो है अनऑथराइज नहीं है तो आपका घर अनऑथराइज कैसे हुआ? भाई हमसे जब वोट लिया जाता है, हम इसी घर में रहते हैं और इसी घर से निकल करके आपको वोट देने जब जाते हैं तब हमारा वोट अनऑथराइज नहीं है, लेकिन हमारा घर जो है उस वोट को लेने के बाद अनऑथराइज हो जाता है। बिजली का बिल आप हर महीने लेने आते हैं, तब आपको नहीं लगता है कि घर ऑथराइज है कि अनऑथराइज है, तब आप इसे तोड़ने के लिए नोटिस नहीं लगाने आते, तब आप नहीं डराते लोगों को कि भाई अगर आपका वोट नहीं मिला या कुछ और मसला हुआ तो हम बुलडोजर लेकर के आ जाएंगे। लेकिन वो आज इस देश के गरीबों के खिलाफ दरअसल एक जंग उन्होंने छेड़ी हुई है, और वो एक बुलडोजर लेकर के निकलते हैं और जो घर दिखता है, जो गरीबों की बस्तियां दिखती है, उसके ऊपर वो बुलडोजर चला देते हैं और वो चलाते आ रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी आए हुए हैं ह्यूमन राइट कमीशन से, मुझे मालूम है कि आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है, कुछ स्टे ऑर्डर मिला और कहा गया कि आप जो है आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, आप जो है जांच करवाएं, रिपोर्ट सबमिट करें और उसके बाद आपके मामले में सुनवाई होगी, आपके आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एक चीज यह बताइए, क्या जांच करवाने का काम आपका है या सरकार का है? आप किससे जांच करवाएंगे?
आपने अपने पड़ोसी को कहा, आपने हम लोगों में से किसी को कह दिया भाई जांच कर दीजिए, क्या हमारी रिपोर्ट मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो भाई वो काम तो सरकार का है, सरकारी एजेंसियों का काम है। सरकार के लोग जब जांच करने के लिए आएंगे, वो जो हाउस टैक्स दिया हुआ है, जो बिजली का बिल हम हर महीने दे रहे हैं, वो कागजात जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये घर ऑथराइज है कि अनऑथराइज है। हमें उनकी सड़क से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी आपत्ति हमारे घर के तोड़ देने से। आपको सड़क चाहिए, हमको सड़क नहीं चाहिए। आपको सड़क चाहिए, हवा में बनाइए चाहे जमीन के अंदर से बनाइए, ये हमसे उसको कोई मतलब नहीं। हमें हमारे घर से मतलब है। हम अपने घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलने देंगे, सीधी सी बात। वो किसी भी तरीके से, आप सड़क के नाम पर आइए, आप जो है पार्किंग लॉट बनाने के नाम पर आइए, या फिर आप अपने बच्चों के लिए पार्क बनाने के लिए आइए, हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। आज कोर्ट में केस है, जो साथी कोर्ट में गए हैं उनसे मजबूती से आप बात रखिए और उनको जो भी कागज आपके पास है वो दीजिए, और आप इस पर जो है सबसे पहले एक स्टे ऑर्डर लेकर के आइए, ताकि परमानेंटली आपको जो इलाज है वो मिल सके। क्योंकि ये लड़ाई एक दिन में आप नहीं लड़ पाएंगे, ना ही जीत पाएंगे। सिर्फ घर जब टूटता है, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां इन घरों को बनाने में खत्म हो चुकी है। हम झुग्गियों से अपना जो है शुरुआत किए थे, अब जाकर के ये किसी तरीके से एक पक्की छत मिली है। तो क्या वो आकर के ऐसे तोड़ के चले जाएंगे? ये सिर्फ घर या चार दीवारी सीमेंट और पत्थर का मामला नहीं है, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, इसमें हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसलिए हम अपना भविष्य इसी तरीके से किसी भी बुलडोजर के सामने खत्म होने नहीं दे सकते। तो मैं आपको यहां से बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि आपकी ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। चाहे कोर्ट कचहरी का मसला हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का या किसी भी व्यक्ति के पास मिलने जाने का मसला हो, या अफसरों के पास जाने का मसला हो, हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।